हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। और मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आदिकाल का निचोड़ मुझे आपके लिए लेकर आना है। इसके अंतर्गत मैं आपको 251 क्वेश्चंस कराने वाली हूं। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना इसको। तो चलिएगा आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक मोतीलाल मनारिया हैं, मेनारिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 4, अपभ्रंश का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। राइट आंसर पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 5, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है। राइट आंसर होगा देश भाषा। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। राइट आंसर चंद्रप्रदायी। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है। राइट आंसर भविष्यत कहा। क्वेश्चन नंबर 8, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। राइट आंसर गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 9, महापुराण के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा पुष्पदंत। और यहाँ ये मिसप्रिंट है, इसको आप द बना लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका दंत हो जाएगा, पुष्पदंत। क्वेश्चन नंबर 10, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का पहला कवि माना है सरहपा को। क्वेश्चन नंबर 11, संदेश रासक के रचयिता कौन है। राइट आंसर अब्दुल रहमान। क्वेश्चन नंबर 12, सहजयान के प्रवर्तक कौन है। राइट आंसर सरहपा। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्धों व नाथों में सबसे पुराने हैं। राइट आंसर मच्छिंद्रनाथ, इनको मत्स्येंद्र नाम के नाम से भी जाना जाता है, और गोरखनाथ के ये गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 14, बीसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम बताना है। राइट आंसर राजमती। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यापति किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। विद्यापति को बताना है कौन सी रचना के आधार पर ये मैथिल कोकिल कहलाए हैं। तो राइट आंसर पदावली। चंदन बाला रास के रचयिता कौन है। आसगु कवि चंदन बाला रास के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना है वो पृथ्वीराज रासो को माना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 20, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। इसको संदर्भ में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कथन कहा था। ये भी पूछा जा सकता है पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में यह कथन किस इतिहासकार का है। तो ये भी हमें याद रखना है कि किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके विषय में कहा है, पृथ्वीराज रासो के विषय में। क्वेश्चन नंबर 21, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। तो किनकी कहा गया है, ये किनकी बानी थी ऐसी जिसको संध्या भाषा के नाम से जाना जाता है। तो सिद्ध की बानी थी, यानी कि सिद्धों की बानियों को कहा गया है, संध्या भाषा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप की सर्वाधिक निकट है। ये अमीर खुसरो जी की भाषा है जो कि आदिकाल के सर्वाधिक निकट है। ठीक है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है, तो वो अमीर खुसरो है। ये द बना हुआ है यहाँ, इसको आप खुसरो कर लीजिएगा, खुसरो इसको कर लीजिए। ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, आप खुसरो कर लीजिएगा इसको। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है। पृथ्वीराज रासो में आपको प्रमुख रस बताना है, और इसके अंतर्गत 2 प्रमुख रस हैं, एक वीर रस और दूसरा श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 24,
राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहप्पा जी को माना है हिंदी का पहला कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और ये पंक्तियां हैं तो इनको भी देख लीजिए आप। आदिकाल की प्रसिद्ध पंक्तियां, भला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु, लज्जेजम तु वसियम अहो जा ई भागा घर अंतु। ये किसके ग्रंथ में मिलती है पंक्तियां? ये हेमचंद जी के ग्रंथ में पंक्तियां मिलती हैं ये, यानी कि ये पंक्तियां जो है वो हेमचंद जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? किसने किया है संग्रहित? महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखो, आदिकाल के किस कवि सरहप्पा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग के पलवंक आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? यानी कि इन्होंने क्या कहा, आदिकाल में जो कवि थे सरहप्पाद, यानी कि सरहप्पा की बात हो रही है, इनकी जो काव्य परंपरा थी इसका विकसित रूप नाथ पंथ के हठ योग का पलवन था, और ये आगे चलकर किस कवि में देखने को मिलता है? कबीरदास जी में। क्वेश्चन नंबर 28, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? कर्नल टोड जी हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक माना है। क्वेश्चन नंबर 29, भरतेश्वर बाहुबली रास किस काव्य धारा का ग्रंथ है? ये जैन साहित्य का ग्रंथ है। भरतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा, शिलांकित रचना है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 30 में कि शिलांकित रचना है, कौन सी रचना है जो शिलांकित रचना है? वो है राउल वेल। यहाँ पर वेल, राउल वेल है वो रचना जो शिलांकित है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 32, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? राम सिंह, ये पाहुड़ दोहा के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 33, नेमिनाथ चिरऊ किसकी रचना है? नेमिनाथ चिरऊ जो है ये हरिभद्र सूरी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 34, नेमिनाथ चौपई, देखिए दोनों चीज़ें आप ध्यान से देखना, दोनों रचनाएं कितना कॉमन है दोनों में, और दोनों अलग अलग रचनाकार की हैं। तो नेमिनाथ चिरऊ यहाँ पर चरयू है, और नेमिनाथ चौपई, ठीक है, ये चरयू और चौपई ये दोनों अलग अलग हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। बाकी नेमिनाथ तो आपका सेम ही है। जो नेमिनाथ चरयू है ये रचना आपकी हरिभद्र सूरी की है, और जो नेमिनाथ चौपई है इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार विनय चंद्र सूरी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, जसहर चरित्र के लेखक हैं। जसहर चरित्र ये पुष्पदंत जी का ग्रंथ है। किसका है? पुष्पदंत जी का ग्रंथ है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36, दब सहवास प्यास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? दब सहवास प्यास नामक जो अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ है इसकी रचना की है देवसेन ने। कौन है इसके रचनाकार? देवसेन। क्वेश्चन नंबर 37, जिनधर्म सूरी की रचना किसने की? जिनधर्म सूरी की रचना के रचनाकार पूछा जा रहा है, रचना है, यानी कि जिनधर्म सूरी किसकी रचना है? ये शालिभद्र स्थूलभद्र रास की रचना है। किसकी है? स्थूलभद्र रास की रचना। क्वेश्चन नंबर 38, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? संदेश रासक खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, आलवर संतों की संख्या कितनी मानी गई है? आलवर संतों की संख्या 12 मानी गई है। कैमासवध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? कैमासवध जो है ये पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया आपका कैमासवध वाला। अब आप आ चुके हैं 41 क्वेश्चन पर। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक। खुमान रासो किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 42, खुमान रासो किसकी रचना है? तो ये दलपत विजय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 43, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र पर आधारित रचना कौन सी है जो अपभ्रंश भाषा में लिखित है? ठीक है, पौंचर्यू ये किसकी रचना है? स्वयंभू जी की रचना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45,
कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो वो बीसल देव रासो, जो कि अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना है, बीसल देव रासो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, क्वेश्चन नंबर 46 को देखो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसमें हिंदी का पहला कवि किस कवि को इन्होंने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इनका क्या है? एक इतिहास ग्रंथ है, इसका नाम ध्यान रखेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसमें हिंदी का जो पहला कवि माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, वो माना है स्वयंभू को। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 49, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही आपको बताना है इनके पदों को भी। तो वैसे ही कौन है वे कवि कौन है, उनका नाम बताना है। यह किसके पदों की तुलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गीत गोविंद से की है? तो वो विद्यापति है, विद्यापति की। 50 नंबर क्वेश्चन को देखो। देसिल बाना सब्जन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्तियां हैं? देसिल बाना सब्जन मिठा, ये किस भाषा की काव्य पंक्तियां हैं? तो देसी भाषा की काव्य पंक्तियां हैं। और 51 नंबर क्वेश्चन, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे विद्यापति। क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत मेहनत होती है क्लास बनाने में और आपके लिए ही तो है ये, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रासो है। बाहरे बरस लो कुकर जिए और तेरे लो जिए सियार किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्ति जगनेक की है। क्वेश्चन नंबर 54, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा गया है। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ये बिल्कुल मत समझना कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपका नहीं आया हो, चाहे आपका यूपी टीजीटी पीजीटी हो, ईएमआरएस हो, केवीएस हो, आपका नेट हो, या फिर आपका जीआरएफ हो, आपका DSSB यूके, ठीक है, एमपी, सब जगह जहाँ साहित्य आता है ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो बेफिक्र होकर इनको याद कीजिएगा, क्लास को 2 से 3 बार देखिए, आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 56, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? नाथों की कुल संख्या मानी जाती है 9। क्वेश्चन नंबर 57, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंशा अल्लाह खां। ये खां है इंशा अल्लाह खान, ये आपका पा नहीं है, यहाँ पर ख बना लीजिए, ठीक है, इंशा अल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 58, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन है? आदिकाल में जो काव्य की भाषा बनाया था खड़ी बोली को, वे पहले कवि अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो को जाना जाता है इस नाम से। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग अमीर खुसरो ने ही किया था। 59 नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। क्वेश्चन नंबर 60, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? रसायन से माना है, रसायन से, इसको यहाँ से हटा दीजिए, रसायन शब्द से माना है, ठीक है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना किसने माना है? अप्रमाणिक रचना बताना है पृथ्वीराज रासो को, ये किस विद्वान ने माना है? डॉक्टर वूलर ने माना है पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना। क्वेश्चन नंबर 62, गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन सी है? जो गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य है इसकी प्राचीनतम कृति राउलवेल है। ये एक चंपू काव्य है राउलवेल। क्वेश्चन नंबर 63, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है?
गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम बताना है और वो है हठ योग साधना। क्वेश्चन नंबर 64, हेमचंद का सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, हेमचंद का सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन है, ये क्या कैसा ग्रंथ है ये बताना है आपको। ये व्याकरण ग्रंथ है। 65 नंबर क्वेश्चन, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार हैं कौन है? पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार है राम सिंह। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राम सिंह है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? ये कथन बताना है किस लेखक का है, तो ये अमीर खुसरो जी का है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। 67 नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? ये बताना है आपको। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट। क्वेश्चन नंबर 69, विशुद्ध चित्रावली जीवन चरित्र, इसके लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र। जो विशुद्ध चित्रावली है जीवन चरित्र जो है, इसके लेखक है माधव प्रसाद मिश्र। 70 नंबर क्वेश्चन, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? अमीर खुसरो का मूल नाम बताना है और राइट आंसर अबुल हसन। 71 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? हिंदी में विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। 72 नंबर क्वेश्चन को देखो, कीर्ति लता के रचनाकार हैं विद्यापति। आपसे पूछा जाता है कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? विद्यापति। अपनी पहेलियां तथा मुकरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो जी जाने जाते हैं, इन्होंने पहेलियां और मुकरियां लिखी हैं। आदिकाल के काव्य की प्रधान विशेषता भाषा है। आदिकाल के काव्य की जो प्रधान भाषा है ये बतानी है कौन सी? डिंगल पिंगल भाषा आदिकाल के काव्य की प्रधान भाषा है। 75 क्वेश्चन नंबर क्या है? 75, पुस्तक जलन हाथ दई चली गजन नृपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? चंद्र बरदाई से संबंधित है। ये पंक्ति चंद्र बरदाई से संबंधित है। 67 नंबर क्वेश्चन, रेवंत गिरी रास किसकी रचना है? ये विजयसेन सूरी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 77, रणमल छंद के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक इसके रचयिता है। रणमल छंद जो रचना है वो श्रीधर पाठक की है। रेवंत गिरी रास रचना विजयसेन सूरी की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन है? पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता है सोमेश्वर। अंत तक रहना है आपको क्लास में हमारे साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, प्राकृत भाष हिंदी से क्या आशय है? अपभ्रंश। राइट आंसर अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 80, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? जटमल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81, खुमान रासों के रचयिता कौन है? खुमान रासों के रचयिता हैं दलपत विजय। चंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? चंद्र बरदाई को माना है। क्वेश्चन नंबर 83, बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है? नरपति नाहल। बीसल देव रासों के रचनाकार हैं नरपति नाहल। क्वेश्चन नंबर 84, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? विद्यापति जी तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। किसके थे? तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। और क्वेश्चन नंबर 85, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो संयोगिता के प्रति अनुरक्त था पृथ्वीराज। क्वेश्चन नंबर 86, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? हठ योग का अर्थ है यहाँ पर ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र, और दोनों का योग क्या होता है? हठ योग। दोनों का योग होता है हठ योग। क्वेश्चन नंबर 87, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम महाकवि माना गया है? यानी कि हिंदी के कौन से इतिहासकार हैं जिनके मतानुसार शालिभद्र सूरी जी को हिंदी का प्रथम कवि कहा गया है? वे हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 88, इश्क भरा है देख लो और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पंक्ति पहेली से क्या आशय है? उपयुक्त पंक्ति पहेली से क्या आशय है? ठीक है, तो ये इसका आशय है कुआं से, कि इश्क भरा है देख लो
और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा, देहरी का नासूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। ये अमीर खुसरो जी की पंक्तियां हैं। राइट आंसर जो होगा अमीर खुसरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजयान के प्रवर्तक कौन है, तो राइट आंसर सरहपा। 91 नंबर क्वेश्चन, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, तो वो रचना है कीर्ति पताका। क्वेश्चन नंबर 92, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति बताना है किस कवि की काव्य पंक्ति है, तो ये है विद्यापति जी की। राइट आंसर जो होगा विद्यापति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, आत्मबोध किसकी रचना है। आत्मबोध गोरखनाथ जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 94, बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया है। बोधगान ओ दोहा का जो संपादन किया है वो हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। राइट आंसर जो होगा यहाँ पर हरप्रसाद शास्त्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है। संध्या भाषा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, संध्या भाषा कहा जाता है सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को। 96 नंबर क्वेश्चन, हालाते कन्हैया किसकी रचना है। अमीर खुसरो जी की रचना है हालाते कन्हैया। क्वेश्चन नंबर 97 को देखिएगा, 96 हो गया आपका ऊपर, 97 को देखिए। आदिकाल के किन ग्रंथों की प्रधानता, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है, तो रासो ग्रंथ इनकी प्रधानता रही है आदिकाल में। रासो ग्रंथ की, या फिर ये समझ लीजिए रासो ग्रंथ की कीर्ति रही है, प्रधानता किसकी रही है, रासो ग्रंथों की रही है। क्वेश्चन नंबर 98, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है, तो 16 ग्रंथों की रचना की है विद्यापति ने। क्वेश्चन नंबर 99, जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार का नाम बताइए, या नाम क्या है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए, सेंस वही है। मधुकर कवि, इसके रचनाकार कौन है, जयमयंक जस चंद्रिका के मधुकर कवि जी हैं। क्वेश्चन नंबर 100, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, तो विद्यापति जी हैं जिनको अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट 100 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको ये जरूर बताइए। आगे चलते हैं, घबराइए मत, आगे चलेंगे, पूरे 251 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिएगा, ये रहे हमारे आगे के क्वेश्चन, ये रहे। तो चलिए करते हैं आगे के 100 क्वेश्चन अपने। ठीक है, घबराना नहीं होता किसी भी बात में बिट्टू। चलो आदिकाल के अब हम करते हैं नेक्स्ट 100 क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फिर से, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताइए। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है मेरुतुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलिनी के उद्बुद्ध हो जाने पर जो विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं, उसको नाद बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रणमल छंद रचना किसकी है, ये श्रीधर पाठक की रचना है। राइट आंसर क्या होगा, श्रीधर पाठक। क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, और क्लास को लाइक शेयर करना नहीं भूलना। बेटा देखो एक बात में इसको आगे करते हैं, अभी पहले एक बात सुनिए, आप जिसकी भी हेल्प करेंगे ना भगवान आपकी हेल्प कराएंगे। ठीक है, और हो सकता है उन बच्चों के पास में कुछ और अच्छी चीज़ हो, वो आपके लिए भेजें, उसको उन्हें लगे कि आप उनकी हेल्प करें, वो भी आपकी हेल्प करें। तो लाइक शेयर करना मत भूलना, क्लास को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लखम सेन पद्मावती किसकी रचना है। लखम सेन जो पद्मावती है ये दामोदर कवि की रचना है। किसकी रचना है, दामोदर कवि की रचना है। राइट आंसर दामोदर कवि। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। पुरुष परीक्षा जो है ये विद्यापति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6, पदावली की भाषा कौन सी है। पदावली की भाषा है मैथिली भाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, पुरुष परीक्षा की रचना विद्यापति ने किस भाषा में की है। पुरुष परीक्षा की रचना की है विद्यापति ने संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 8, कीर्ति लता व कीर्ति पताका किसकी रचना है। ये विद्यापति जी की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 9, पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ के कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है।
वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिश्वर, इसको यहाँ पर बेटा ठाकुर कर लीजिए, ठीक है। इसको क्या कर लीजिए आप, ये हो जाती है एक दो मिस्टेक, जब इतना सारा कुछ टाइप करते हैं तो हो जाती है, ठीक है। इसको आप ठाकुर कर लीजिए। तो आप ठाकुर करेंगे ना इसको, तो ये ठीक हो जाएगा फिर आपका। क्वेश्चन नंबर 11, देवसेन कृत सावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना कौन मानते हैं? हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं कौन? ये भी आपका यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, कौन मानते हैं? तो देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वानों में शामिल हैं। तो बताना है कि कौन पृथ्वीराज को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। तो जितने भी विद्वान थे जो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं वो मैंने सभी यहाँ पर लिए हैं। तो देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर ओझा और डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा मुरारीदान, ये मानते थे पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 13, योगचर्या ग्रंथ किसका है? योगचर्या ग्रंथ बताना है किसका है, और ये डोम्बिपा की रचना है। योगचर्या किसकी रचना है? डोम्बिपा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट की रचना है कीर्तिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विद्यापति ने संस्कृत भाषा में किन ग्रंथों की रचना की है? तो संस्कृत भाषा के सारे ग्रंथ यहाँ पर लिए गए हैं, इनको भी देखो। पहला है आपका शैव सर्वस्व सार। पहला क्या है? शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार और लिखनावली, गया पतलक व्रण्य कृत्य। तो ये सारे आप नोट कर सकते हैं। सारे के सारे जो संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे हैं विद्यापति जी ने, वो सारे मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? तो अब्दुल रहमान हैं जिन्होंने आदिकाल में अवहट भाषा में रचना की, ठीक है, अब्दुल रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? अन्य कौन सा नाम है आदिकाल का? तो वो है वीरगाथा काल। और वीरगाथा काल जो नाम है वो किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, दोहरा नामकरण किया है उन्होंने इसका, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण काल व संधि काल नाम आदिकाल को किस विद्वान ने दिया है? चारण काल व संधि काल नाम 80 नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान ने दिया है आदिकाल को? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है चारण काल व संधि काल। 90 नंबर क्वेश्चन, मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया? मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो प्रारंभिक काल कहा है मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को। 20 नंबर क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा का समय क्या है? राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार सरहपा का समय है 769 ईस्वी। 21 नंबर क्वेश्चन, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस रचनाकार की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? संध्या भाषा कौन से रचनाकार है जिनकी भाषा को कहा जाता है? बोध और सिद्ध, ये दोनों हैं जिनकी भाषा को हम संध्या भाषा के नाम से जानते हैं। बोधों की भाषा को भी जानते हैं और सिद्धों की भाषा को भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23, विजयपाल रासो की काव्य भाषा क्या है? विजयपाल रासो की काव्य भाषा है अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, खुसरो की पहेलियां किस काव्य भाषा में सुमेलित हैं? खुसरो की पहेलियां हिंदवी काव्य भाषा में सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्या पद किसकी रचना है? चर्या पद ये सबरपा जी की रचना है, सबरपा इनकी रचना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, चर्या गीत कोश के रचनाकार कौन है? सरहपा है चर्या गीत कोश के रचनाकार। लास्ट तक रहना है आपको क्लास में, देखते हैं जब तक भी कंप्लीट होती है तभी तक हम इसको कराएंगे, बीच में कोई गैप नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। क्वेश्चन नंबर 28, स्वयंभू का वाल्मीकि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा स्वयंभू। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि
किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार? तो ये है स्वयंभू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, स्वयंभू की प्रमुख रचना कौन सी है? स्वयंभू की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो ये बताना है। मैंने इनकी सारी रचनाएं लिखी हैं यहाँ पर, पौंचर्यु, रिठ्ठनेमि चर्यु और स्वयंभू छंद, ये तीनों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्वयंभू की। और जो पौंचर्यु है इसमें राम का वर्णन हुआ है, अपभ्रंश भाषा में राम का वर्णन हुआ है पौंचर्यु के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 31, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस छंद का प्रयोग किया गया है? डिंगल किस छंद, किस भाषा का प्रयोग किया गया है? किस भाषा का प्रयोग पूछा जा रहा है, किया गया है, तो वो है डिंगल भाषा। और डिंगल भाषा जो है दो भाषाओं के मेल से बनती है, एक अपभ्रंश के मेल से और दूसरा राजस्थानी के मेल से। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी मिलकर बनाती है डिंगल। क्वेश्चन नंबर 32, शब्दानुशासन के लेखक हैं। शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद हैं। राइट आंसर जो है यहाँ पर हेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, खलिक बारी किसकी रचना है? खलिक बारी जो है ये अमीर खुसरो जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 34, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 36, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये भी 2 बार 36 मतलब काउंट हो गया, तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा हो गए। देखिएगा इसको भी, खुमान रासो के रचनाकार और प्रकाशन वर्ष बताइए। तो 9वीं शताब्दी है इसका प्रकाशन वर्ष खुमान रासो का। और इसके रचनाकार ये टाइप हुए बगैर रह गया, लिख लीजिए दलपत विजय, दलपति विजय। ठीक है, इसके रचनाकार भी आप नोट डाउन कर लीजिए। खुमान रासो के रचनाकार और प्रकाशन वर्ष बताना था, तो 9वीं शताब्दी इसका प्रकाशन वर्ष है और दलपत विजय जो है इसके रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, विजय पाल रासो के ग्रंथकार कौन है? ग्रंथकार कौन है? तो नल सिंह। विजय पाल रासो के ग्रंथकार कौन है? नल सिंह है। राउलवेल किसकी रचना है? राउलवेल ये रोड़ा कवि की रचना है। और राउलवेल अभी आपने पढ़ा था ऊपर कि किस तरह का ग्रंथ है, एक चंपू काव्य है, एक शिलांकृत कृति है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये रचना किसकी है? रोड़ा कवि की है। क्वेश्चन नंबर 39, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? आंसर होगा दामोदर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 40, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। राइट आंसर आपका रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति मानी है वो राजस्यु शब्द से मानी है। क्वेश्चन नंबर 42, राज शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति किसने मानी है? अगर बात करते हैं राज शब्द की, तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने मानी है राज शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, भरतेश्वर बाहुबली रास ये किसका ग्रंथ है? भरतेश्वर बाहुबली रास सालिभद्र सूरी का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 44, स्थूलिभद्र रास के रचनाकार कौन है? स्थूलिभद्र रास के रचनाकार हैं जिनधर्म सूरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनधर्म सूरी। क्वेश्चन नंबर 45, संगीत रत्नाकर के रचनाकार का क्या नाम है? संगीत रत्नाकर के रचनाकार का नाम है सारंग देव। संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सारंग देव। क्वेश्चन नंबर 46, खुमान रासो ये किसकी रचना है? खुमान रासो किसकी रचना है? दलपत विजय की रचना है। दलपति विजय। खुमान रासो किसकी है? दलपति विजय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? पुष्पदंत जी किस शताब्दी के कवि थे? तो 10वीं शताब्दी के कवि थे पुष्पदंत जी। क्वेश्चन नंबर 48, शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को क्या कहा? शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को क्या कहा है? भाखा की जड़ कहा है। भाखा की जड़। क्वेश्चन नंबर 49, पुष्पदंत ने स्वयं को क्या कहा है? पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है, काव्य रत्नाकर कहा है
और कविकुल तिलक भी कहा है। तो ये तीनों याद रखेंगे कि पुष्पदंत ने स्वयं के लिए क्या क्या नाम दिए हैं, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कविकुल तिलक, ये तीनों नाम कहे हैं पुष्पदंत ने खुद को। और शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा है, भाखा की जड़ कहा है, भाखा की जड़, तो इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश ये सरहपा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 51, सरहपा किस शताब्दी के कवि हैं? सरहपा किस शताब्दी के कवि हैं? ये 8वीं शताब्दी के कवि हैं, और अगर ईस्वी में इनका समय जानते हैं तो 769 ईस्वी हो जाएगा इनका समय। क्वेश्चन नंबर 52, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है? राइट आंसर राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 53, सबरपा जिनका समय 780 ईस्वी है, सबरपा जिनका समय कितना है बेटा, 780 ईस्वी की रचना का नाम बताइए। इनकी रचना का नाम है चर्यापद। क्वेश्चन नंबर 54, बोधगान और दोहा के रचनाकार कौन है? बोधगान और दोहा के रचनाकार है हरप्रसाद शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 55, बोधगान और दोहा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन बांग्ला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वल्यमाला कथा के रचनाकार कौन है? क्वल्यमाला कथा के रचनाकार है उद्योतन सूरी, ये क्वल्यमाला ग्रंथ के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचनाकार बताना है, और ये है ज्योतिश्वर ठाकुर। कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 58, महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार बताना है कौन है, और राइट आंसर होगा पुष्पदंत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पदंत। क्वेश्चन नंबर 59, सरहपा का संबंध किससे है? सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरहपा के अन्य नाम बताइए। देखिए इनके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है, अकेला सरहपा नहीं है। तो कहीं आपको सरहपाद मिलेगा लिखा हुआ, कहीं आपको सरोज वज्र मिलेगा, कहीं राहुल भद्र मिलेगा लिखा हुआ, तो अन्य नामों से भी इन्हें जाना जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन, अपभ्रंश का मुख्य छंद है? अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। क्वेश्चन नंबर 62, परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? परमात्म प्रकाश के, ये के कर लीजिए इसको, परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो ये जोइंदू है परमात्म प्रकाश के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 63, कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण के रचनाकार कौन है? ये रचनाएं हैं, कुमारपाल चरित्र है, योग शास्त्र है और आपका प्राकृत व्याकरण है। तो इन रचनाओं के रचनाकार बताना है। हेमचंद जी हैं इनके रचनाकार। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 अब देखिएगा, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, प्रबंध चिंतामणि, देसी नाममाला, कोश और छंद शब्दानुशासन किसके ग्रंथ हैं? ये ग्रंथ भी हेमचंद के हैं। तो हेमचंद के कितने ग्रंथ आपको मालूम हुए यहीं पर? कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, 3 तो ये हो गए। फिर सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, प्रबंध चिंतामणि और देसी नाममाला, कोश और छंदानुशासन, ये इनके 7 ग्रंथ जो कि आपको यहीं पर एक जगह मालूम हो चुके हैं। ठीक है, किसके हैं? हेमचंद जी के हैं, हेमचंद्र जी के। क्वेश्चन नंबर 65, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? सोमपर्व सूरी, इसका राइट आंसर होगा कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार सोमपर्व सूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 66, अंगवधु किस कवि की रचना है? अंगवधु ये दादू दयाल की रचना है। अंगवधु किसकी रचना है बेटा? दादू दयाल जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 67, अंगवधु के संकलनकर्ता कौन है? रज्जब, ये अंगवधु के संकलन करता है रज्जब। क्वेश्चन नंबर 68, हरडे वाणी किसकी रचना है? हरडे वाणी दादू दयाल की रचना है। हरडे वाणी किसकी रचना है? दादू दयाल की रचना है। और क्वेश्चन नंबर 69, दलपति विजय की रचना का नाम बताइए। दलपति विजय की रचना का नाम बताना है हमें। खुमान रासो इनकी रचना है और ये 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। कौन सी शताब्दी का है? 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है खुमान रासो।
क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? बीसल देव रासो के रचनाकार बताना है और नरपति नाहल ये इसके क्या है? रचनाकार है, नरपति नाहल। क्वेश्चन नंबर 71, प्राकृत पेंगलम के रचनाकार कौन है? प्राकृत पेंगलम के रचनाकार बताना है कौन है। और सुमति इसके रचनाकार हैं प्राकृत पेंगलम के। देखिएगा, सुमति जो इसके रचनाकार हैं प्राकृत पेंगलम के, याकोबी के अनुसार है। किसके अनुसार है? याकोबी के अनुसार है। और लक्ष्मीधर को भी इसका रचनाकार माना गया है प्राकृत पेंगलम का। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। यानी कि हजारी प्रसाद के अनुसार तो लक्ष्मीधर हैं और याकोबी के अनुसार कौन है? वो सुमति हैं। ठीक है, किसके रचनाकार? प्राकृत पेंगलम के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 72, जयचंद प्रकाश की रचनाकार कौन है? भटकेदार। जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? भटकेदार की रचना है। 73 नंबर क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी के कवि कौन है? 8वीं शताब्दी के कवि बताना है कि कौन कौन 8वीं शताब्दी का कवि है। तो सरहपा भी 8वीं शताब्दी के कवि हैं, सब्रपा 8वीं शताब्दी के हैं और स्वयंभू ये भी 8वीं शताब्दी के कवि हैं। तीनों को ध्यान में रखेंगे, सरहपा, सब्रपा और स्वयंभू तीनों 8वीं शताब्दी के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 74, हेमचंद का समय क्या है? हेमचंद का समय 11वीं 12वीं शताब्दी है। क्या है? 11वीं 12वीं शताब्दी है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 को देख लीजिए, थोड़ा लेंथी है तो इसको फ़ॉन्ट छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 75, मैथिली भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? मैथिली भाषा का, मैं एक शब्द में भी इसको बता सकती थी बट इसके विषय में कुछ और जानकारी मुझे देनी थी तो मैं इसलिए बता रही हूँ। मैथिली भाषा का प्राचीनतम और उपलब्ध ग्रंथ बताना है ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना, जो कि वर्ण रत्नाकर है। ये मैथिली भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें शब्दकोश का वर्णन किया गया है और ये 14वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। तो पूरी बातें इसके बारे में ध्यान रखेंगे वर्ण रत्नाकर के विषय में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76, ज्ञानेश्वरी रचना किसकी है? ज्ञानेश्वरी रचना बताना है किसकी है। क्वेश्चन नंबर 76, ज्ञानेश्वरी रचना जो है ये संत ज्ञानेश्वर की है। क्वेश्चन नंबर 76 संत ज्ञानेश्वर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 77, पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना नय कुमार चरियू, ये पुष्पदंत की प्रबंध रचना है नय कुमार चरियू। क्वेश्चन नंबर 78, भविष्यत कहा या सूर्य पंचमी के रचनाकार कौन है? भविष्यत कहा या सूर्य पंचमी, भविष्यत कहा का ये एक और नाम है सूर्य पंचमी। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है धनपाल। कौन है इसके रचनाकार बेटा? धनपाल। 79 नंबर क्वेश्चन, राजमती किस काव्य कृति की नायिका है? ये बिसल देव रासो की नायिका है राजमती। इसको ध्यान रखेंगे, कई बार आता है क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 80, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है राजा मुंज को, जो कि 10वीं शताब्दी के हैं, राजा मुंज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? अब्दुल रहमान को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि। क्वेश्चन नंबर 82, अब्दुल रहमान ने अपने ग्रंथ संदेश रासक में किसका वर्णन किया है? अब्दुल रहमान ने अपने ग्रंथ जो संदेश रासक है, अब्दुल रहमान की तो रचना है संदेश रासक, तो इसमें इन्होंने किसका वर्णन किया है? विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन, इसमें विरह का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 83, दोहा कोश का संपादन किसने किया है? प्रबोध चंद बागची। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रबोध चंद बागची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोम परबसूरी। क्वेश्चन नंबर 85, कुमारपाल चरित्र किसकी रचना है? कुमारपाल चरित्र किसकी रचना है? हेमचंद्र की। देखिएगा कितनी मिलती जुलती रचनाएं हैं, तो आपको दोनों ही रचनाएं याद रखनी है। एक कुमारपाल प्रतिबोध के नाम से है, ये सोम परबसूरी की रचना है, और कुमारपाल चरित्र के नाम से है, ये हेमचंद्र की रचना है। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए, चरित्र चंद, चरित्र चंद्र, चरित्र चंद्र, तो इस तरीके से भी याद हो जाएगा। प्रतिबोध प्रभसूरी, प्रतिप्रभ, इस तरीके से भी आप याद कर लीजिए तो याद हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86,
हमीर रासों के रचनाकार कौन है? सारंगधर ये हमीर रासों के रचनाकार हैं। सारंगधर किसके रचनाकार हैं? हमीर रासों के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 87, परमाल रासों की रचनाकार का नाम बताइए। जगनिक। परमाल रासों के रचनाकार कौन है? जगनिक। क्वेश्चन नंबर 88, उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? उपदेश रसायन रास ये जिंदत सूरी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 89, विराट पुराण के रचनाकार कौन है? विराट पुराण के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ जी, ये विराट पुराण के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 90, राठौड़ा आर्यख्यात रचना के रचनाकार कौन है? राठौड़ा आर्यख्यात जो रचना है ये दयाल दास जी की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? दयाल दास हैं। और क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर पुराण किसकी रचना है? उत्तर पुराण ये पुष्पदंत की रचना है। किसकी रचना है उत्तर पुराण? पुष्पदंत की रचना है। 92 नंबर क्वेश्चन, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था ये बताना है। वो था ज्ञान। सिद्धों की जो साधना में शून्य का पूरक तत्व था वो ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 को देख लीजिए, थोड़ा लेंथी है, ठीक है। किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत के 7 कन्याओं का नक्सिक वर्णन किया गया है? किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 कन्याओं का नक्सिक वर्णन किया गया है? वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें कलचुरी राजवंश के सामंत की, कोई सामंत है उसकी 7 राजकन्याओं का वर्णन किया गया है? कन्याओं का नक्सिक वर्णन, 7 राजकन्याओं का नक्सिक वर्णन किया गया है, तो वो है कुवलयमाला कथा। इस ग्रंथ का नाम याद रखेंगे, कुवलयमाला कथा। क्वेश्चन नंबर 94, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं? गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, नाथों व सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? देखिए आपसे क्या पूछा जाता है, नाथों व सिद्धों यानी दोनों की संख्या बतानी है आपको। नाथों की संख्या भी और सिद्धों की संख्या भी कितनी है? तो नाथों की संख्या है 9 और सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है? किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा गया है? वो ग्रंथ है आपका शिव सिंह सरोज। क्या ग्रंथ है? शिव सिंह सरोज। किसका ग्रंथ है ये? शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है। ये ग्रंथ का जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं, उनका नाम भी देख लीजिए। शिव सिंह सरोज ग्रंथ जो है ये शिव सिंह सेंगर का है। क्वेश्चन नंबर 97, कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कोल ज्ञान निर्णय ये किसका ग्रंथ है? कोल ज्ञान निर्णय ये मत्स्येंद्रनाथ, जो आपका मत्स्येंद्रनाथ के नाम से भी जाना जाता है इनको, इनका ग्रंथ है। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन, कोल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया था? संपादन की बात हो रही है, ग्रंथ किसका है? मत्स्येंद्रनाथ का। और संपादन कौन है इसके? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है कि कोल ज्ञान निर्णय की रचनाकार कौन है? कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार बताना है। कोल ज्ञान निर्णय जो ग्रंथ है ये मत्स्येंद्रनाथ का ग्रंथ है। किसका है? मत्स्येंद्रनाथ का। और कोल ज्ञान निर्णय के जो संपादक हैं वो कौन है? प्रबोध चंद्र बागची। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 98 में और 97 भी, कि कोल ज्ञान निर्णय के संपादन इसका किसने किया है? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। क्वेश्चन नंबर 99, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य सिद्ध साहित्य का दूसरा नाम है। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन, और ये आपके यहाँ तक 100 नंबर तक 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। 100 हम पहले कर चुके हैं, 100 हमने अब कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। इसको भी ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पेपर में आती हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस। राइट आंसर वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? तो वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 103, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान, महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 104, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? क्वेश्चन नंबर 104, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्धि प्राप्त करने हेतु स्त्री संसर्ग, यानी कि सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। सिद्धों का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगिनी जिसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है, तब उस साधना पद्धति को ही महामुद्रा कहा जाता है। तो महामुद्रा क्या है, इस शब्द से क्या अभिप्राय है? ठीक है, शॉर्ट में कि सिद्धि प्राप्त करने हेतु स्त्री संसर्ग, ये मैंने बता दिया। फुल डिटेल में क्या होता है ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, अगर आज से पहले नहीं मालूम होगा तो अब आपको मालूम हो चुका होगा कि क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, 105 में पूछा जाता है, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। ये संदेश शासक नहीं, संदेश रासक, इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ पर रासक है। कैसा काव्य है? संदेश रासक कैसा काव्य है? ये एक खंड काव्य है। कैसा काव्य है? खंड काव्य है। क्वेश्चन नंबर 106, आल्हा उदल दो वीर सरदारों की लड़ाइयों का वर्णन किस में मिलता है? किस ग्रंथ के अंतर्गत इनकी लड़ाइयों का वर्णन मिलता है? जो आल्हा उदल दो वीर सरदार थे, तो जगनिक कृत प्रमाल रासो वो ग्रंथ है जहां आल्हा उदल नामक दो वीर सरदारों की लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 107, आल्हा खंड या प्रमाल रासो को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित करवाया था? आल्हा खंड के नाम से जान लो या फिर प्रमाल रासो के नाम से जान लो, दोनों एक ही हैं। इसको कभी कहीं आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है और कहीं प्रमाल रासो के नाम से। ठीक है, और किसका ग्रंथ है? जगनिक का, ये ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि इसको सर्वप्रथम प्रकाशित किसने करवाया था, तो इसका क्या आंसर होगा? सन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने इसको प्रकाशित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 108, गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है? अभी मैंने पढ़ाया था आपको, राउलवेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की, और ये एक शिलांकृत कृति भी है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। कैसे? शिलांकृत, गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य भी है, शिलांकृत कृति है, रोड़ा कवि की रचना है। तो इतना तो कम से कम इसके विषय में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 109, आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को आधार काल नाम कहा दिया है? सुमन राजे ने। किसने दिया है? सुमन राजे ने। क्वेश्चन नंबर 110, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत को। क्वेश्चन नंबर 111, आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को बीजोपन नाम काल किसने दिया है? तो ये का नाम दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 112, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार है भट्ट केदार। राइट आंसर क्या होगा? भट्ट केदार। क्वेश्चन नंबर 113, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है पद्धति। कौन सा है? पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, हिंदी साहित्य के 700 से लेकर 1400 ईस्वी के कालखंड को गियर्सन ने क्या नाम दिया है? गियर्सन ने बताना है 700 से लेकर 1400 ईस्वी के खंडकाव्य को, खंडकाल को क्या नाम दिया है? इसको इन्होंने चारण काल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 115, राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ चला गया था? ठीक है, बीसलदेव की नायिका है राजमती, अभी आपने पढ़ा था। और इससे रूठकर राजमती से, इसके नायक का नाम है बीसलदेव, कहाँ चला गया था? वो उड़ीसा चला गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, उड़ीसा चले गए थे बीसलदेव जी। क्वेश्चन नंबर 16, किस ग्रंथ के अनुसार सीता अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? कौन सा ग्रंथ है जिसके अनुसार अग्नि परीक्षा देने के बाद में सीता जो है, माता सीता, ये जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? तो वो है पौंचर्यू ग्रंथ। किसका है ये? स्वयंभू जी का ग्रंथ है। ठीक है, और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि और अपभ्रंश का प्रथम कवि किसने माना था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इसको भी ध्यान रखिए, रिकॉल करते रहिए क्वेश्चन को। ठीक है,
एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो आपको याद आते रहेंगे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 117, पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता कौन है? पंच पांडव चरित्र रास जो है ये शालिभद्र सूरी की रचना है। शालिभद्र सूरी इसके रचनाकार हैं, इसके रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 118, पद्म पुराण के रचनाकार कौन है? पद्म पुराण ये जो रचना है इसके रचनाकार बताना है। पद्म पुराण की रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार बताना है। ये की नहीं है, के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। राइट आंसर क्या होगा? पद्म पुराण जो है ये महर्षि वेदव्यास का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 119, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा ये मुनि राम सिंह की रचना है। किसकी रचना है? मुनि राम सिंह की रचना है। क्वेश्चन नंबर 120, अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य था? आपसे क्वेश्चन अभी पूछा गया था थोड़ी देर पहले कि अमीर खुसरो को पहेलियों तथा मुकरियों के लिए किसको जाना जाता है? आपने आंसर दिया अमीर खुसरो जी को। अब आपको बताना है कि अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या था? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, यही इनका उद्देश्य था, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 121, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था। जनजीवन से हटकर राजाओं की जो वीरता थी उसका अतिरंजित, बहुत ही अच्छा वाला वर्णन यहाँ पर किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 122, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? अमीर खुसरो ने किया है। मुकरी लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया वो अमीर खुसरो जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 123, 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रखा है 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंतर्गत आदिकाल को। क्वेश्चन नंबर 124, विद्यापति के किस भाषा में रचित हैं? विद्यापति के जो पद हैं वे किस भाषा में रचित हैं आपसे पूछा जाता है। तो मैथिली भाषा में रचित हैं विद्यापति जी के पद, और उन्हें इसी कारण से क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। पदावली के कारण, उनकी पदावली की जो रचना है, इनका ग्रंथ है पदावली और मैथिली भाषा में होती है, उसी के कारण, उसी की प्रसिद्धि के कारण इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य पूछा जा रहा है ढोला मारूरा दुहा, ये 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। क्वेश्चन नंबर 126, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है बताइए? मत्स्येंद्र नाथ, जिनको हम मच्छेंद्र नाथ के नाम से भी जानते हैं, इनके गुरु थे गोरखनाथ जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कोल ज्ञान निर्णय, अभी आपने ऊपर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, अपभ्रंश शब्द का उल्लेख किसने सबसे पहले किया? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो किया है वो पतंजलि ने किया है। क्वेश्चन नंबर 129, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट में शिक्षा शब्द के लिए जो रूप मिलता है ना, वो शिक्षा रूप है। कौन सा रूप है? शिक्षा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 130, उक्ति व्यक्ति यह किस प्रकार का ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के नाम से जाना जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? एक व्याकरण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर क्या होगा? व्याकरण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, प्राकृत पेंगलम के रचयिता कौन है? प्राकृत पेंगलम के रचयिता बताना है कौन है? वंशीधर, ये प्राकृत पेंगलम के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 132, मुल्ला दाऊद की भाषा कैसी है? ठेठ अवधि। मुल्ला दाऊद की जो भाषा है वो कैसी है? ठेठ अवधि। क्वेश्चन नंबर 133, गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? गोरखनाथ जी को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? तो वो पुरानी हिंदी का कवि, पुरानी हिंदी के कवि स्वीकार किए जाते हैं गोरखनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 134, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है या उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूरी। क्या आंसर होगा? जिनदत्त सूरी। क्वेश्चन नंबर 135, जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? जम्बू स्वामी रास के रचयिता है धर्मसूरी। राइट आंसर धर्मसूरी। क्वेश्चन नंबर 136, बीसलदेव रासों का अंगी रस कौन सा है?
क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर क्या होगा? बीसल देव रासों का अंगी रस कौन सा है? वो है श्रृंगार रस। राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 137, हिंदी में प्रचलित 12 मासा का सबसे पहले वर्णन किस कृति में मिलता है? हिंदी में प्रचलित 12 मासा का जो सबसे पहले वर्णन है वो कौन सी कृति में मिलता है? नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। नेमिनाथ चौपाई में 12 मासा का सबसे पहले वर्णन मिलता है, हिंदी में प्रचलित है जो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, गोरखबानी के संपादक कौन है? गोरखबानी ग्रंथ के संपादक बताना है कौन है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल, ये गोरखबानी ग्रंथ के संपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 139, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे, यह पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बताना है किसकी है? अमीर खुसरो जी यहाँ पर क्या है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो जी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 140, स्वयंभूकृत पौंचर्योग की कथा किस संबद्ध है कि यानी कि किसके संबद्ध में है? ठीक है, राम कथा से संबद्ध है। स्वयंभूकृत जो पौंचर्योग है जिसमें सीता अग्नि परीक्षा के बाद बताया जाता है कि जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी, वो राम कथा से संबंधित है, पौंचर्योगी है वो ग्रंथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, ढोला मारूरा दुहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? ढोला मारूरा दुहा ये राजस्थान का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है। क्वेश्चन नंबर 142, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? जयदेव के गीत गोविंद का जो विशेष प्रभाव है वो विद्यापति जी पर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 143, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। डिंगल किससे मिलकर बनता है? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 144, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में देखने को मिलता है। राइट आंसर क्या होगा? राजा धारसेन के शिलालेख में देखने को मिलता है। राजा धारसेन द्वितीय थे दूसरे नंबर के, और उन्हीं के शिलालेख में अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले प्रयोग देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 145, रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 146, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। किसकी रचना है? ये सदल मिश्र की रचना है। और क्वेश्चन नंबर 147, इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? शिव प्रसाद सितारेहीन। राइट आंसर क्या होगा? शिव प्रसाद सितारेहीन। क्वेश्चन नंबर 148, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, किसकी पंक्ति है? मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ये पंक्ति बताना है किसकी है? अमीर खुसरो जी की ये पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का तरुवर पंच बिडाल। क्वेश्चन नंबर 49, का तरुवर पंच बिडाल, ये लुइपा की पंक्ति है। लुइपा किसकी पंक्तियां हैं आपसे पूछा जा रहा है? लुइपा की पंक्ति है का तरुवर पंच बिडाल। क्वेश्चन नंबर 150, पद्मावत में उल्लेखित राजा तानसेन कहाँ के राजा थे? पद्मावत में उल्लेखित राजा तानसेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़गढ़ के राजा थे। कहाँ के थे? चित्तौड़गढ़ के राजा। क्वेश्चन नंबर 151 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। आदिकाल और भक्ति काल के बीच की एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? आदिकाल और भक्ति काल के बीच की एक स्वर्णिम कड़ी विद्यापति जी को कहा गया है। राइट आंसर क्या बनेगा? विद्यापति। आपको क्लास कैसी लगी? आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? ठीक है, और आप इस क्लास के बारे में अपनी कैसी राय रखते हैं वो सब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि इस तरह की क्लासेज आपको मिलती रहें। शेयर जरूर कीजिएगा, मत भूलना लाइक और शेयर करना। मिलते हैं आपसे प्रतिज्ञा सीरीज की एक नई क्लास के अंतर्गत, कल आपसे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।